9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक बार फिर हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि मैनपुरी के चुनाव को लेकर के जो सरगर्मी हमें देखने को मिली और उस चुनाव में जिस तरीके से मैनपुरी की जनता ने एक बार फिर से यादव परिवार को चुना और डिंपल यादव को जो है फिर से सांसद के रूप में यहाँ पर जीत दिलाई। लेकिन उसके बाद सियासी माहौल में एक कहानी और उभरने लग गई है कि नगर निकाय का चुनाव बेहद नजदीक है, लेकिन नगर निकाय के चुनाव की तारीखों का ऐलान जो है जब तक नहीं हो जाता उससे पहले ही शिवपाल यादव जो है वो अपर्णा यादव से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन इस मुलाकात की चर्चा जो है वो इतनी ज्यादा तेज क्यों है, इसी मुद्दे को लेकर के आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ ऋतिक जुड़ चुके हैं। ऋतिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सियासी माहौल के बीच में देख रहे हैं कि लगातार जो है एक के बाद एक नेता जो है एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रहा है और जैसे कि हमने बीते समय में देखा भी था कि अखिलेश यादव ने जो है शिवपाल यादव से मुलाकात की थी और उसके बाद हमने आज देखा तस्वीर की शिवपाल यादव जो है प्रसपा का विलय समाजवादी पार्टी में कर चुके हैं और अब शिवपाल यादव को लेकर के खबरें निकल के आ रही है कि वो अपर्णा यादव से मुलाकात कर सकते हैं। इस मुलाकात को कौन से सियासी मायने से आप देख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ये जिक्र किया था कि परिवार एक हो चुका है और आपको याद होगा कि मेदांता अस्पताल में जब मुलायम सिंह यादव भर्ती थे तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही थी। उन्होंने कहा था पार्टी संभालो और उस समय चाचा शिवपाल भी मौजूद थे, अखिलेश यादव भी मौजूद थे और तमाम जो उनके पार्टी के नेता थे, परिवार के लोग वो मौजूद थे। पार्टी संभालो का मतलब ये था कि आप परिवार को एक करो। कहीं ना कहीं उसी सूत्र के आधार पर अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल को जो है अपने साथ ले लिया। पहले आप ये समझिए ना कि मैनपुरी की विरासत जो थी मुलायम सिंह यादव की, उस विरासत को सौंपने का काम जो था वो चाचा शिवपाल का था। लेकिन ये कोई नहीं सोच रहा था कि चाचा शिवपाल हमेशा के लिए आ जाएंगे और प्रसपा का विलय कर लिया। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि चाचा शिवपाल ने विलय क्यों किया, क्योंकि आदित्य यादव राजनीति में नए नए हैं और आदित्य यादव का ओहदा बहुत छोटा है। प्रसपा पार्टी में आदित्य यादव ने कुछ नहीं उखाड़ पाया, आपको पता है। वही शिवपाल यादव ने भी कुछ नहीं कर पाया और शिवपाल यादव ये चाह रहे थे कि कुछ भी हो जाए, अखिलेश यादव एक इशारा कर दें। इशारा करने के बाद आज चाचा शिवपाल जो है समाजवादी पार्टी में विलय करके पहुंच गए। अब आदित्य यादव की जिम्मेदारी ये है कि वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के ओहदे के बराबर रहें और चाचा शिवपाल ये चाहते हैं। लेकिन एक शख्स ऐसा है जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और परिवार से अलग है, वो है अपर्णा यादव। और अपर्णा यादव से चाचा शिवपाल आपने जो जिक्र किया कि मुलाकात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, मैं साफ तौर पर कहूंगा यहाँ पर कोई मुलाकात नहीं करेंगे चाचा शिवपाल, क्योंकि चाचा शिवपाल को ये पता है कि मुलायम सिंह यादव ने खुद आशीर्वाद दिया था और मुलायम सिंह यादव से इतर वो नहीं जा सकते। अगर अपर्णा यादव आने की कोशिश करेंगी तो प्रतीक यादव शायद उनसे बात करें, ऐसा हो सकता है। लेकिन चाचा शिवपाल उनको बुलाने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी कोई बड़ा खेला नहीं किया है। पर अखिलेश यादव ने एक बार भी उम्मीद नहीं की कि वो आए। देखिए ऋतिक, अगर हम पुरानी ही बातों पर जा रहे हैं तो उस समय अगर हम एक नजर इस बात पर भी दोहराए कि जब मुलायम सिंह यादव जो है मेदांता अस्पताल में एडमिट थे, उस दौरान शिवपाल यादव कंधे से कंधा मिलाकर के अखिलेश के साथ चल रहे थे और कहीं ना कहीं एक आखिरी इच्छा जो मुलायम सिंह यादव की थी कि समाजवादी पार्टी को एक बड़ा पार्टी बनाना है और हर पहले की तरह ही एक बार फिर से जीत दिलानी है। कहीं ना कहीं ये उनके दिमाग में भी ये बात जो है आ रखी थी, जिसकी वजह से हमने ये देखा कि उनके निधन के बाद जो उन्होंने बड़ा फैसला लिया और मैनपुरी के चुनाव से पहले जो है एकजुट हो गए। लेकिन अभी का अगर मैं दायरा देखूं तो अभी भी शिवपाल यादव का यही है कि मुलायम सिंह यादव की उसी आखिरी इच्छा को वो पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है यहाँ पर मुलायम सिंह यादव का तो ये भी सपना था कि पूरा यादव परिवार जो है वो एकजुट रहे। हालांकि उन्होंने आशीर्वाद जरूर दिया था, तस्वीरें हमने भी देखी थी, तस्वीरें सबने देखी है, लेकिन उस आशीर्वाद को देखते हुए ये चीज भी तो उन्हीं के मन में थी कि पूरा यादव परिवार एकजुट हो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है अपने ही लोग समाजवादी पार्टी में रहे। तो शिवपाल यादव तो उन्हीं की सारी इच्छाएं पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं आजकल। तो लगता नहीं है कि पुरानी उन बातों पर जो है मिट्टी डाल करके वो एक बार फिर से नई शुरुआत अपर्णा के साथ करना चाहेंगे? चाचा शिवपाल क्यों शुरुआत करेंगे, सवाल तो ये खड़ा होता है ना। अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल के साथ शुरुआत की है, ना कि चाचा शिवपाल ने शुरुआत की है। अखिलेश यादव ने इसलिए चाचा शिवपाल को अपने साथ किया क्योंकि 30 साल पुरानी पार्टी है समाजवादी पार्टी और 30 साल से जो सपना मुलायम सिंह यादव देख रहे थे वो अखिलेश यादव पूरा नहीं कर पाए। आपको पता है कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के पद चिन्हों पर नहीं चले, वो अपनी अलग ही दौड़ दौड़ते रहे। तो आपको ये समझना होगा कि अखिलेश यादव ये सोच रहे हैं कि हमारी समाजवादी पार्टी पहले राष्ट्रीय पार्टी बने और गुजरात में देखिए विधायक बना लिया, महाराष्ट्र में भी है, निकाय चुनाव में पूरी तैयारी कर रहे हैं।
तो यहाँ पर अखिलेश यादव चाचा शिवपाल के साथ नई शुरुआत कर रहे हैं। जी तो यहाँ पर अखिलेश यादव अगर जिक्र करते हैं या फिर डिम्पल यादव अपर्णा को बुलाने की बात करते हैं, तब तो मैं मान सकता हूँ। जी लेकिन चाचा शिवपाल कोई फैसला नहीं लेंगे, क्योंकि आप ये सोचिए ना, अपर्णा ने ये कहा था कि मैं प्रधानमंत्री जी के विचारों से प्रभावित हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ। और इसके साथ उन्होंने जो है मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लिया था, और मुलायम सिंह यादव ने उस समय नहीं रोका था। जब नेताजी नहीं रोक पाए तो शिवपाल यादव क्यों कहेंगे कि आप वापस आओ? सवाल ये उठता है। दूसरी बात ये है कि अपर्णा यादव बीजेपी में पहुंचकर क्या कर लिया, आप बताइए। अभी शुरुआत ही नहीं हुई राजनीति की। देखिए, मैनपुरी का चुनाव इसलिए नहीं लड़ा उन्होंने कि उनको पता था कि मैनपुरी से तो हम हारेंगे, जी और अपर्णा की जो शुरुआत होती बीजेपी में, वो हार से शुरुआत होती। अब ये कहा जा रहा था कि जो उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव है, उत्तर प्रदेश से बीजेपी उन्हें जो है लखनऊ से मेयर का टिकट देगी, लेकिन जी नहीं दे रही है। एक सूची भी आई, उस सूची में नाम ही शामिल नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि अपर्णा की भी राजनीतिक कैरियर भारतीय जनता पार्टी में शुरू ही नहीं हुआ है। अगर अपर्णा चाहे तो वो खुद से आ सकती हैं, क्योंकि इशारे कर रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले। लेकिन आप सोचो प्रत्यक्ष रूप से बुला ले तो ऐसा नहीं हो सकता है। एक और आखिरी सवाल जरूर मैं आपसे पूछूंगी कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मेयर पद को लेकर के जो बात आपने कही कि मेयर पद का जो टिकट है वो देने की पहले बात चल रही थी, लेकिन अभी ऐसी कोई भी बातचीत नहीं होती हुई नजर आ रही है। तो अपर्णा यादव के जो हमने तेवर देखे थे मैनपुरी के चुनाव के समय पे कि उन्हें उस समय भी मौका नहीं मिला चुनाव लड़ने के लिए, उससे पहले विधानसभा देखिए के मैडम, चुनाव मौका मिलेगा ही नहीं, आप ये सोच लीजिए। मौका नहीं मिलेगा अपर्णा को। अपर्णा मैं ने गलती सवाल की है। पूछ रहे थे। नहीं, सवाल यही है, मैं बता रहा हूँ ना आपको। आपने कहा कि मौका, तो मैं कह रहा हूँ मौका अपर्णा को नहीं मिलेगा। बीजेपी पार्टी चाणक्य नीति के आधार पर चलती है। बीजेपी पार्टी के पास तमाम नेता है। बीजेपी पार्टी का एक ही मकसद रहता है कि हमें जीतना है, और जीतने के लिए किसी भी चेहरे को उतार सकती है। ममतेज शाह का नाम गलत था क्या मैडम, आप ही बताइए? रघुराज शाह को उतार दिया, दीपक का नाम गलत था, दीपक को भी नहीं उतारा। अपर्णा को उतारते तो अपर्णा एम बाई समीकरण को जो है कहीं ना कहीं तोड़ देती, लेकिन अपर्णा को नहीं उतारा। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने ये सोचा था कि शाक्य समाज का पूरा वोट बैंक खींच लेंगे, क्योंकि शाक्य समाज का लगभग 3.5 लाख वोट बैंक है। जी भाई उन्होंने सोचा कि वैश्य और कुर्मी लोग भी मुझे वोट दे देंगे, तो लगभग जो आंकड़ा जाएगा वो 6 लाख के पार चला जाएगा। ये रणनीति के तहत खेल गए, लेकिन वो खेला हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी पार्टी अपर्णा को इसलिए आगे नहीं रख रही है कि बीजेपी पार्टी चाहती है कि हमें ऐसा नेता चाहिए जो जीत कर दिखाए। तो अपर्णा राजनीति में नई नहीं है। समाजवादी पार्टी से राजनीतिक कैरियर शुरू किया, समाजवादी से दगा किया, बागी हो गई, और अब बीजेपी में पहुंच गई। तो बीजेपी पार्टी इतनी जल्दी उन पर भरोसा नहीं जता सकती है मैडम। जी सवाल ये था कि अगर अपर्णा यादव को बीजेपी मौका नहीं दे रही है, चाहे मैनपुरी का हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे अभी नगर निकाय के ही चुनाव क्यों ना हो, अगर इसमें भी उनको मौका नहीं मिलता है अंत तक आकर के, तो अपर्णा यादव के पास ऑप्शन के रूप में फिर भाजपा के साथ आगे चलना पॉसिबल नहीं होगा। बिल्कुल वो पॉसिबल नहीं होगा। कहीं ना कहीं उधर से वो कटेंगी जरूर, और फिर वो समाजवादी पार्टी के लिए सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी अगर मैं एक दिक्कत देखूं उनके लिए, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव उनके लिए एक सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ उनका 36 का आंकड़ा अभी तक है, मतलब वो कम नहीं हुआ है पहले के मुकाबले। लेकिन अगर मैं उसी परिवार में दो शख्स की तरफ देखूं, एक डिम्पल यादव की तरफ देखूं और एक वहां पर जो है शिवपाल यादव की तरफ, तो दोनों का नर्म रुख रहता है अपर्णा यादव को लेकर के। तो इन दो नेताओं का हम मान सकते हैं कि अखिलेश यादव के उस 36 के आंकड़े को वो फिर भी भुला सकती है इन दो नेताओं के जरिए। देखिए, भुला सकते हैं, लेकिन आपकी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी जो आपने बोला कि अगर भारतीय जनता पार्टी उनको मौका नहीं देती तो विकल्प क्या होगा। विकल्प सिर्फ समाजवादी पार्टी है, और प्रतीक यादव कई बार इशारा भी कर चुके हैं। प्रतीक यादव ने, आपको याद होगा, ये कहा था कि भैया का जो फैसला होगा हम उसके साथ खड़े हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रतीक यादव चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी ही मजबूत हो। लेकिन अपर्णा यादव ने जिस तरीके का रुख अपनाया, वो रुख उनके लिए भी घातक साबित हुआ। अभी तक आप देख सकते हैं लगभग 6 से 7 महीने हो गए हैं, उससे ज्यादा भी हो गया है, लेकिन अभी तक अपर्णा का राजनीतिक करियर भारतीय जनता पार्टी में शुरू नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में वापसी जरूर करेंगी वो। ठीक है, धन्यवाद ऋतिक। देखिए, आज की इस खास रिपोर्ट के माध्यम से हमने आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की कि अपर्णा यादव का जो है अगला कदम क्या हो सकता है और किसके जरिए वो पार्टी में वापसी कर सकते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट को देखने के बाद अब आप लोग के क्या तर्क है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।